नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से आपको एक एक शब्दों को बहुत ही बारीकी से एक एक मात्रा को अलग कर कर के मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैं इसमें वो सभी मात्राओं को उच्चारण करके मैं बताऊँगा, कैसे वाक्य में कहाँ पे छोटी ई की मात्रा का उच्चारण होगा, कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण होगा, कहाँ पे कौन सी मात्रा होगा, कहाँ पे आधे अक्षर वाले कठिन शब्द, ये सब चीज़ मैं इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है अपनी नज़र को बदलो। ये मोटिवेशनल स्टोरी है। आइए शुरू से हम लोग पढ़ते हैं इसको, और खूब ध्यान से आपको भी मेरे साथ में पढ़ना है। देखिए, एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम, देखिए श्र, ये तालव्य श और र के मिलने से बना है श्र, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं श्र। तो ये क्या है, आश्रम में गया। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। खूब ध्यान से इस कहानी को सीखना भी है, और मेन मकसद हम लोग का है शब्दों को सीखना और कैसे वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। वाक्य में शब्द कैसे पढ़ा जाता है, ये काफ़ी दोस्तों को बहुत दिक्कत होती है कि सर शब्द तो मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, जब वाक्य में पढ़ना रहता है, कोई बड़े बड़े वाक्य रहता है, कहानी रहता है, तो उसमें दिक्कत होता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत लिखने में होती है। तो आपको लिखने तभी आएगा जब आप वाक्य में देखेंगे कि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तब आप लिखने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखेंगे, वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं, देखिए यहाँ मैं ऊपर बिंदी है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए, वो जो नेता था वो साधु के छोटे से आश्रम में गया, वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में यह बात आया, यह सवाल आया कि मैं भी एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं, किसकी, साधु की, ठीक है। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था। कहाँ पे, उस आश्रम में, साधु की आश्रम में, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे कालीन बिछा हुआ था, ठीक है, बैठने के लिए जो बिछाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे। वहाँ पे कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। देखिए, मैं एक एक शब्दों को खूब आराम से पढ़ रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए। आपको भी देखना है मैं कैसे पढ़ रहा हूँ इसको। कुछ सवाल जवाब चल रहा था, कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे, और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। नेता था, बड़ा आदमी था, तो उसकी आदत थी कि वो जहाँ पर भी जाता था, लोग उसके सामने अपने
सर झुका लेते थे और उसी के तरफ देखते थे, ठीक ना। लेकिन इस जब आश्रम में गया साधु के पास, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, खूब ध्यान से देखिए इसको। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु के पास वो नेता गया तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त, देखिए व्यस्त, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्यस्त। देखिए व यह संयुक्त है, फिर स और थ संयुक्त है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। साधु जो था व्यस्त था, व्यस्त होने के कारण उसके तरफ देखा तक भी नहीं। तभी नेता को लगा कि, नेता को 2 बार लिखा गया, यह मेरी बेइज्जती, देखिए बेइज्जती होता है या बेइज्जती, ठीक है। तो जजस संयुक्त है, यहाँ पे देख सकते हैं जजस संयुक्त है और वह इस बात से गुस्सा, देखिए गुस्सा गु स संयुक्त है, तो इसको तेजी में पढ़ेंगे कैसे, गुस्सा जोड़ ला के हो गया। नेता अब लगा कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मुझे कोई इग्नोर कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसको गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेता ने साधु की बात को बीच में काटते हुए बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। साधु ने कहा कि थोड़ा देर रुकिए, मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, तब मैं आपसे बात करता हूं, तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं, ठीक है। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कहने की ही, ठीक ना, कहने की भी बड़ी है और ही भी बड़ी है, बड़ी, तो कहने की ही देरी थी, देख रहे हैं ना, सब में बड़ी की मात्रा लगा है। तो आपको कन्फ्यूजन रहता है ना हमेशा कि कहाँ पे बड़ी ई पढ़े, कहाँ पे छोटी ई पढ़े। देखिए यहाँ पे जोर लग रहा है, क्या जोर लग रहा है कि बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने की ही देरी थी, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से वाक्य में इसको खूब ध्यान से पढ़िए। और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया, सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। वह तू तड़ाक पर अब उतर आया, पहले आप कह रहा था। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। अब नेता ने साधु से बोला कि तुझे पता है मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा, साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क, देखिए क के ऊपर एफ की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आप से बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही, यहाँ पे ही होगा, कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया।
जैसे ही साधु यह बात कहा, नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने, देखिए चिल्लाने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। ठीक है, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, नेता बोला। तूने मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? क्या तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। साधु ने कहा कि आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, ढोंगी, इसको पढ़ेंगे ढोंगी, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब से जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। अब ये इल्ज़ाम जो है नेता लगाता है साधु पर, ठीक है, और उसको बोलता है तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब देखिए नेता बहुत कुछ बोल दिया, अब इसके आगे क्या होता है। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया, यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली। साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपसे कहा वह
आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आपसे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। उम्मीद, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? उम्मीद। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ठीक है। अपने बेटे को देखा तो उसके बेटे के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी जो उसके पहले कभी नहीं उसके पिताजी उसके चेहरे पर देखे थे। अब देखिए क्या होता है। वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद हैं। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो कहा होगा यहाँ पे, जो तुम खुद हो। देखिए अब उसके पिताजी उससे बोलते हैं, सब बात जब जान गए तो उससे बोलते हैं कि जो महात्मा जी ने तुमको कहा, साधु जी ने जो तुमको कहा, वो यह चीज़ नहीं कहा जो तुम हो, वह यह कहे कि वो खुद हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ थी तभी वो तुम्हें उतना बोले। और तुमने जो उनको कहा वो तुम उनको नहीं बोले, तुम अपने आप को बोले, क्योंकि तुम वो खुद चीज़ हो जो तुम वहाँ पे दिखा दी कि मैं ये चीज़ हूँ। ठीक है। यही बात वेदों में भी कही गई है। यही बात वेदों में भी कही गई है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे देखोगे वैसे ही दिखेगा। यथा दृष्टि माने जैसे तुम्हारी दृष्टि है, तथा सृष्टि वैसे ही सृष्टि है। तुम जैसे देखते हो वैसे ही दिखता है। देखने की तुम्हारी अपनी नज़र है, सबकी अपनी अपनी नज़र है। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी यह है। यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। तुम जैसे खुद हो वैसे ही तुम्हें ये दिखती है। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है,
अपनी नज़र को बदलो। देखिए दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी सीख दी कि देखिए हम लोग जैसे सोचते हैं, हम लोग जैसे हैं उसी तरह के हम लोग देखते हैं। यदि किसी के बारे में हम लोग गलत सोचते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर, हम लोग के अंदर गलत भावना है उसके प्रति, भले वो सही हो, वो अच्छा हो, ठीक है, लेकिन हम लोग जो अंदर सोचते हैं, जो हम लोग जैसे हैं वैसे ही हम लोग देखते हैं, वैसे ही ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों अपनी नज़र को बदलो, अपने नज़र को मतलब कि साफ रखिए, कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचिए, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए। एक एक दिन निकलते जा रहा है, सब दिन अच्छा बीतेगा, सब दिन बीतते आया है और बीतेगा भी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।